हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक्स पे वीडियो लेके आए हैं जो कि होने वाला है। एक हमारे पास एक कंट्रोलर जो आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, एक स्टूडेंट्स लेके आए हैं। इसमें हम इसको रिपेयर करना बताएंगे आपको कि कैसे हम इसको रिपेयर करें, और इसको रिपेयर करने के बाद इसकी टेस्टिंग भी आपको करके दिखाएंगे कि ये ओके होने के बाद इस पे मोटर हम कैसे जो है इस पे रन कर सकते हैं, वो सब भी इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें हमने अभी तक जो है फॉल्ट फाइंडिंग अगर इसमें चेक किया है, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि इसमें मोसफेट सेक्शन और ड्राइवर सेक्शन इसका ओके है। लेकिन जो डीसी टू डीसी इसका कन्वर्टर सेक्शन है वो ट्रांसफार्मर बेस है, और वो पूरा जो है इसका ख़राब हो चुका है। उसमें जो है काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो इसमें है ही नहीं, ऐसे निकाल लिए गए हैं इसके। वो सब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप लगाते हुए चलेंगे और इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन को ओके करेंगे। इसके बाद इसका एमसीयू और वायर सेक्शन चेक करेंगे कि एमसीयू इसका ओके है या नहीं, और वायर इसकी ओके है या नहीं। जब वो सेक्शन आपके अगर ओके हो जाते हैं तो हम इसको फिर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और मोटर के साथ कनेक्ट करके इसको जो है चेक करेंगे कि अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका जो है डीसी टू डीसी सेक्शन, पहले उसको जो है रिपेयर करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या फॉल्ट है डीसी टू डीसी सेक्शन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है। ये हमारी जो की वायर है इसके अंदर। इसके बाद ये डायोड, ये रजिस्टर, और इस रजिस्टर से होते हुए सप्लाई एक कैपेसिटर में आएगी, जो कैपेसिटर इसका निकला हुआ है। कैपेसिटर से होते हुए ये आपके इस 51 किलो ओम, ये 27 किलो ओम, और इस कैपेसिटर से होते हुए इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आती है। प्राइमरी वाइंडिंग से जब आउट होती है तो वो इस डायोड से होते हुए, और इस यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पर ये जो है सप्लाई आती है। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊं इसमें, तो देखिए ये वीसीसी यानी कि की का पॉइंट है, इससे एक जो है डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के बाद ये सप्लाई रजिस्टर में आती है, और रजिस्टर के बाद ये देखिए एक ये 51 किलो ओम का रजिस्टर जो मैंने दिखाया, एक 27 किलो ओम का रजिस्टर, एक डायोड, एक कैपेसिटर, और इसके द्वारा एक प्राइमरी वाइंडिंग में आई हुई है सप्लाई। प्राइमरी वाइंडिंग से जब आउट होती है तो ये एक डायोड में आती है। ये सारा इसका जो प्रोटेक्शन सर्किट है, और ये इस एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे पहुंची हुई है। तो अगर हम इसमें सप्लाई देते हैं यहाँ से, तो यहाँ में कलेक्टर पे अगर 48 वोल्ट मिलती है तो हमारा ये जो पीछे का ये जो सर्किट है ओके है। तो हम इसमें सप्लाई दे के चेक करेंगे कि कलेक्टर पे जो है 48 वोल्ट आ रही है या नहीं। और अगर इसके बेस की बात करें तो बेस पे इस पर 14 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि इस रजिस्टर के द्वारा आती है, और उनको ओरिजिनल डायोड जो है 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जीनर डायोड के कारण यहाँ हमें बेस पे 14 वोल्ट देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये 14 वोल्ट भी आ रही होंगी तो इसका जीनर भी ओके है, ये रजिस्टर भी ओके है, और ये सब भी जो है ओके है। लेकिन अगर यहाँ 14 वोल्ट नहीं मिलती तो हो सकता है ये जो है ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो, ये जीनर आपका ख़राब हो सकता है, या खुद ये जो ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। तो अब हम इसमें जो है सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं इसमें जो हमें क्या फॉल्ट देखने को मिलता है आगे। तो देखिए ये हमने जो इसकी की वायर है उसके ऊपर जो हमने 48 वोल्ट कनेक्ट कर दी है, और ब्लैक वायर को एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसमें सप्लाई ऑन करके चेक करते हैं। सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है। तो देखिए मल्टीमीटर की एक प्रोब हम ग्राउंड में रखते हैं, और दूसरी प्रोब से हम चेक करते हैं वोल्टेज। तो देखिए ये हमारा ये वीसीसी पॉइंट है, यहाँ पे हमें 48 वोल्ट मिल रही है। अब ये इस डायोड से होते हुए इस रजिस्टर से क्रॉस हो गए इस तरफ आएंगी, और यहाँ से होते हुए कैपेसिटर पे पहुँचेंगी। यहाँ में एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये सप्लाई जो है ये 51 किलो ओम के रजिस्टर पे आ रही है, 27 किलो ओम के रजिस्टर पे आ रही है, कैपेसिटर पे आ रही है, और इससे होते हुए इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से निकल के जो वापस इस डायोड पे मिलेंगी हमें, और इसके कलेक्टर पे मिलनी चाहिए, जो कि हमें मिल रही है। अब जो ये ट्रांजिस्टर है यहाँ, इसके बेस पे 14 वोल्ट आएंगी, जो कि हमने बताया कि जीनर के द्वारा आएंगी। ये इस रजिस्टर के दूसरी साइड हमें जो है 14 मिलनी चाहिए। देखिए जो 15 वोल्ट हमें मिल रही है,
ये किसने हमें रेगुलेट करके दी? इस जनरल डायोड ने। तो इसके बेस पे भी हमें, ट्रांजिस्टर के बेस पे भी हमें जो है 14-15 वोल्ट मिलेंगे। अब जैसे ही हम, यहाँ तक हमारा सर्किट क्लियर है कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये रजिस्टर वगैरह भी जो ये यहाँ कंपोनेंट्स लगे हुए सब ओके हैं यहाँ तक। अब जैसे ही हम ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो ये जो स्विचिंग करेगा इस ट्रांसफार्मर के अंदर, और हमें सेकेंडरी से 14 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, जो कि एक डायोड के द्वारा एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो रेगुलेटर आईसी को मिलेगा। तो हम पहले तो ये कैपेसिटर लगा देते हैं इसके अंदर, इसके बाद ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या, जो कहाँ पर वोल्टेज कितनी जो है आगे मिल रही है हमें। तो हम सप्लाई ऑफ करते हैं और ये कैपेसिटर लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक कैपेसिटर लिया है जिसके अगर हम वैल्यू बताएं तो ये 4.7 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा कैपेसिटर लग गया। अब हम इसमें लगाते हैं ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर का नंबर भी लिखा हुआ 13003। ये हमारी 13003, 13002 ऐसी सीरीज होती है, इसके ट्रांजिस्टर हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक ट्रांजिस्टर निकाल लिया है, इसको लगाते हैं। अब इसको जब हम लगाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए इसमें जो है एक साइड हमें सीधी लाइन देखने को मिलती है, एक साइड कर्व है। तो जो सीधी लाइन होती है उस तरफ हमारा ये हिस्सा होता है जो हीटसिंक वाला, और जो कर्व वाला हिस्सा उस तरफ हमारा ये ब्लैक हिस्सा रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से जो है इसको लगाना पड़ेगा ट्रांजिस्टर को। अब इसको भी करते हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आपकी भी ऐसी साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि और अच्छे से जो है वर्क करेगा। तो ये हमने लगा दिए हैं। अब हम जो है आगे चेक करते हैं फिर से सप्लाई देके इसमें जो है किस किस सेक्शन में जो है कितनी वोल्टेज मिल रही है, या फिर हम जैसे अगर बुक में दिखाएं आपको। तो देखिए हमने ये ट्रांजिस्टर लगा दिया है। अब इस ट्रांजिस्टर के इस एमीटर पे भी हमें जो है 14 वोल्ट या मतलब 15 वोल्ट मिलेंगी, और साथ में अब क्या होगा, ये जो डायोड है सेकेंडरी में, यहाँ पे हमें जो है 14 वोल्ट देखने को मिलेंगी। तो हमें इसमें सप्लाई देके फिर से चेक करते हैं यहाँ हमें मिल रही है या नहीं मिलती हैं तो हम बाकी जैसे ये जो सेक्शन है ये कंपोनेंट्स हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो मैंने सप्लाई ऑन कर दी है और फिर से देखते हैं अब वोल्टेज। एक प्रोब मैंने ग्राउंड में रखता हूँ और दूसरी प्रोब से मैं चेक करता हूँ। देखिए इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे देखते हैं तो 1.9 वोल्ट, यानी कि वोल्ट क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। देखिए जो बेस पे जो 14 वोल्ट मिल रहे थे वो भी क्या हो गए, अब ड्रॉप हो चुके हैं। और सेकेंडरी में भी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, 1.9 वोल्ट ही जो है अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब मैंने जैसे बताया कि हमें जो छोटा सा ये सेक्शन है ये वाले जो हमें कंपोनेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो इनको चेक करते हैं सप्लाई ऑफ करके, और साथ में हम ये इसकी जो है रेगुलेटर आईसी भी जो है चेक कर लेते हैं। आईसी तो शॉर्ट नहीं है। एक बार वीप रेंज पे लगा के इसको, आईसी फिलहाल तो शॉर्ट हमें नहीं दिख रही है। तो पहले हम ये ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। ये जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो डायोड रेंज पे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 663 और 667। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, ओके है। लेकिन यहाँ एक रजिस्टर निकला हुआ है। ये देखिए ये जो रजिस्टर था यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर, वो यहाँ पे हम इसमें लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या रहेगा। तो
तो ये हमने एक 3R0 रजिस्टर ले लिया है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारा जो रजिस्टर लग चुका है। अब हम फिर से इसमें सप्लाई देके चेक करते हैं कि हमें जो सप्लाई मिल रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को वापस DC वोल्ट पे लगा दिया हमने और फिर से चेक करते हैं। आउटपुट की साइड ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब 4 वोल्ट आने लग गए हैं। पहले जो 1.9 वोल्ट आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? 4 वोल्ट, है ना। और ये देखिए इसके ट्रांजिस्टर के ऊपर भी दोनों तरफ क्या आने लग गए? 4 वोल्ट। ऐसा नहीं 4 वोल्ट हमें जो है इसके अंदर मिल रहे हैं। अब जो है यहाँ भी 2 कंपोनेंट्स इसके जो है निकले हुए हैं। उन कंपोनेंट्स की अगर बात करूँ तो ये 2 कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं सर्किट में। जैसे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लग के ये जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो रखा है। जो इसके कंपोनेंट्स यहाँ इसमें नहीं है, तो ये भी हमें 2 कंपोनेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे। तो इनको भी लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव होता है। इस सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज हमें देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ लगाते हैं हम कैपेसिटर। और एक 330 ओम का एक रजिस्टर। तो हमने कैपेसिटर और रजिस्टर इसके अंदर लगा दिया। फिर से इसमें सप्लाई देके चेक करते हैं। कि हमें जो कितने वोल्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आउटपुट में जो है हमें 14 वोल्ट 15 वोल्ट हमें मिल गए हैं। अब हम ये वोल्टेज रेगुलेटर IC पे चेक करते हैं। तो रेगुलेटर IC पे आ रहे हैं। रेगुलेटर IC इनको रेगुलेट करके क्या देगी? 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, जो कि देखिए 5 वोल्ट भी हमें जो है इसमें मिल रहे हैं। तो हमारा ये जो DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन है ये ओके हो चुका है। इसमें एक कैपेसिटर नहीं है जो कि 14 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए इसमें लगा हुआ है। यहाँ हम एक 14 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं, जो कि आपका 220 माइक्रोफैराड और जो है 25 वोल्ट का यूज़ हम कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे जो 25 वोल्ट और 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसमें भी हमें लगाते समय पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। तो हमारा अब ये DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन ओके हो गया। अब हम इसको जो है चेक करेंगे कंट्रोलर को सप्लाई के साथ, बल्कि हम इसको आपको डिवाइस के साथ टेस्ट करके बताएंगे कि डिवाइस इसको ओके बताता है या नहीं। डिवाइस में इसको जो है चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हम पहले सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके जो है कनेक्शन कर दिए हैं। अगर आप भी ऐसे डिवाइस से चेक करना चाहते हो तो ये हमने हॉल सेंसर के लिए इसके अंदर कनेक्शन किया है। मोटर वायर के लिए भी इसमें से 3 वायर निकले रहते हैं, जिन पे हमने डायरेक्ट मोटर वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। ये हमारी मेन सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये हमने जो है एक्सीलेटर इसके साथ कनेक्ट किया, क्योंकि एक्सीलेटर के वायर इसमें कट किए हुए थे। बस हमें इतने ही जो कनेक्शन करने होते हैं। इसके बाद हम इसमें देते हैं मेन सप्लाई। देखिए मेन सप्लाई देते ही यहाँ पे जो है एक लाइट्स चल रही है जिस पे लिखा हुआ कंट्रोलर 5 वोल्ट। ये जो लाइट्स है ये बता रही है कि कंट्रोलर में जो है 5 वोल्ट कंट्रोलर से आ रहे हैं। तो कंट्रोलर में 5 वोल्ट का सर्किट क्या है? ओके है। अब हम जैसे ही एक्सीलेटर घुमाएंगे तो ये जो 6 लाइट्स हैं, ये 6 लाइट्स ब्लिंक होनी चाहिए। अगर ये 6 की 6 लाइट्स अगर ब्लिंक होती हैं टाइम टू टाइम्स, तो हमारा ये कंट्रोलर क्या है? ओके है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम एक्सीलेटर दे के देखते हैं इसमें। तो देखिए इसकी जो 6 जो लाइट्स हैं, 6 की 6 लाइट्स जो हैं ब्लिंक कर रही हैं। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल ओके हो चुका है।
अब ये लाइट्स थोड़ा सर्कल में जो है जलती हैं, तो उसके लिए हमें इनकी वायर्स को जो है मैच करवाना होता है। जब हम मोटर के साथ इसके कनेक्शन करेंगे तो हम इनके वायर्स को हम मैच करवा लेंगे और हमारी जो मोटर बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे हम जो है कंट्रोलर और को जो है रिपेयर कर सकते हैं, और कैसे इस डिवाइस की सहायता से हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा कंट्रोलर ओके है या नहीं। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।